Welcome back. Modern Programming Languages Lecture 4. तो लास्ट टाइम हमने वेबसाइट अपनी जो डिज़ाइन की थी वो होम पेज, मल्टीपल सेक्शन इसमें हमने डिज़ाइन किए थे। अबाउट पेज हमने डिज़ाइन किया था, अबाउट अस, पैराग्राफ एंड लेफ्ट साइड पे ये हमने बॉक्स सेट किया था। नाउ हम अपना थर्ड पेज डिज़ाइन करेंगे जो कि दिस वन है। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट हम देखेंगे। वो कंसेप्ट बेसिकली हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस के। तो अगर हम अपनी मॉडल वेबसाइट को देखें, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा है, तो ये वाला डिज़ाइन और अबाउट का डिज़ाइन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे अब मल्टीपल कंटेंट है एज़ कम्पेयर टू इस पेज के इनसाइड। मीन यहाँ पे आपके पास समहाउ एक बॉक्स है, फिर सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स। लेफ्ट साइड पे अगैन एक बॉक्स है जो हमारे अबाउट पेज में अवेलेबल था। जस्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट के बजाय अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, फॉर्म ऐड करेंगे। सेकंड, देयर इज़ ए प्रॉब्लम जो इस वेबसाइट में तो नहीं है, हमारी वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल वेबसाइट को मैं एक स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, लेट्स से मैं इसको मिनिमाइज अगर कर दें तो देखें ये वेबसाइट मोस्ट प्रॉपर वे में डिस्प्ले हो रही है कि आपका फॉर्म डाउन मूव हो गया है ऑटोमेटिकली। बॉक्स मिडल में आपके आ गए हैं, कंटेंट क्या है मिडल में, सब्सक्राइब जो है स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ ले रहा है। जबकि यही चीज़ अगर हम अपनी वेबसाइट के साथ करें जो आप अभी तक हमने बिल्ड की हुई है, तो ये डिज़ाइन समहाउ इस तरह का आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर अबाउट के पेज पे क्लिक करें, अगेन सब्सक्राइब्ड और मेन्यू देखें सारा डिस्टर्ब हो चुका है। सब्सक्राइब का पेज जो है वो स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ नहीं ले रहा, एंड ये ऑटोमेटिकली आपके बेटर वे में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जबकि अबाउट का पेज यहाँ पे जो है देखेंगे फ्लोट के बजाय वो कंप्लीट की स्क्रीन विड्थ ले रहे हैं। तो आज हम ये दो कंसेप्ट देखेंगे। एक तो डिग्री ये पेज डिज़ाइन करेंगे दिस वन क्विकली, और उसके बाद देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को स्मॉलर स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं, ताकि जब वो आपकी स्मॉलर स्क्रीन पे ओपन हो तो आपका डिज़ाइन क्लटर ना हो। तो स्टार्ट बेसिक हम करते हैं अपने इस वेब पेज से। तो लेट्स से हम ब्रैकेट्स पे मूव करते हैं और हमारा है डिग्री प्रोग्राम .html। इसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो हमारे पास हेडर अवेलेबल था, उसके बाद न्यूज़लेटर अवेलेबल है। तो नेक्स्ट हमने फुटर हमने ऐड कर दिया था, तो नेक्स्ट सेक्शन हमने इस लोकेशन पे ऐड करना है। तो वो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सर्विसेज हमारे पास क्या है सेक्शन है। तो हम एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं सेक्शन, और उसको क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, या सॉरी आईडी प्रोवाइड कर देते हैं इक्वल टू मेन। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम HTML कंटेंट ऐड कर लें। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसे डिज़ाइन करेंगे। तो लेट से कन्वेंशन हमारी क्या थी कि हम कंटेनर क्लास एक डिव क्रिएट करें। कंटेनर हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है जिसकी विड्थ क्या होगी 80 होगी। देन लास्ट टाइम हमने जैसे यूज़ किया था आर्टिकल, हम टैग यूज़ करेंगे आर्टिकल और IT इज इक्वल टू नेम कॉलम, आर्टिकल हमारा डिज़ाइन हो गया। अब इस आर्टिकल के इनसाइड अगर हम देखें, वापस वेबसाइट पे जाएं, तो हमारे पास क्या है, तीन पोर्शंस हैं। एक H1 टैग है, एक पैराग्राफ है, एंड लास्ट प्राइसिंग इटसेल्फ एक क्या है, पैराग्राफ है। तो तीन हमारे पास क्या हैं आईटी अवेलेबल हैं। तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट वेज हैं इसी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप क्या करें, डिव्स ऐड कर दें, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऐड कर दें, या हम एक और डिज़ाइन अप्लाई करते हैं, हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बेस पे इसे डिज़ाइन करते हैं। हम कहते हैं UL ID इज इक्वल टू सर्विसेज, और इस UL के इनसाइड हमारे पास LI एलिमेंट है, लिस्ट आइटम,
इस लिस्ट आइटम के इनसाइड हमारे पास एक टैग है h3, लेट्स से हम उसे कहते हैं वेबसाइट डिज़ाइन। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ और पैराग्राफ का कंटेंट हम यहीं से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है वो दिस वन राइटिंग हम डिफाइन कर दें। तो लेट्स से इसको हम व्यू करके देखते हैं कि एक्चुअली ये डिस्प्ले कैसे हो रहा है। करें अपनी वेबसाइट से डिग्री प्रोग्राम। तो ये आपका एक बॉक्स क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसी तरह के 3 बॉक्सेस क्या करते हैं या लिस्ट एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने एक लिस्ट बॉक्स ऐड कर लिया, तो यही कोड हम क्या करेंगे, कॉपी। 3 लिस्ट बॉक्स हमें चाहिए, 1 2 एंड नेक्स्ट हम अगेन इसे कर लेते हैं 3। और यहाँ पे टाइटल्स देख लेते हैं, टाइटल्स क्या हैं, वेबसाइट मेंटेनेंस, वेबसाइट मेंटेनेंस एंड वेबसाइट होस्टिंग। रिफ्रेश लेट्स से। तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गया, एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए। तो वेबसाइट 3 बॉक्सेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, अब ये पैराग्राफ कंप्लीट विथ स्क्रीन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अगर लास्ट लेक्चर आपने रिवाइज किया तो आप देखें कि ऑलरेडी हम सेक्शन आईडी मेन कॉलम अबाउट अस HTML में आए। यहाँ पे हम मेन कॉलम आईडी को बना चुके हैं, ये आर्टिकल आईडी मेन कॉलम। और उसका जो स्टाइल अवेलेबल था हमारे पास वो क्या था कि आप क्या करें, फ्लोट लेफ्ट और विड्थ क्या हो 65%। अगर आपको HTML ये पेज याद हो तो हमारे पास एक आर्टिकल था, उसमें मेन कॉलम क्या था, यहाँ पे मेन कॉलम और यहाँ पे आर्टिकल। हमने इसको क्या डिज़ाइन प्रोवाइड किया था कि ये जो आर्टिकल है इसको फ्लोट लेफ्ट करें और 65 करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइड बार। साइड बार के इनसाइड अबाउट अस में हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, H3 पैराग्राफ। जबकि अब हम साइड बार में डिग्री प्रोग्राम के अंदर इस साइड बार के इनसाइड हम क्या करेंगे, फॉर्म ऐड करें। तो लेट्स से हम यही कोड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, डिग्री प्रोग्राम मेन कॉलम आर्टिकल के नेक्स्ट हम अबाउट अस का पेज ऐड कर देते हैं जस्ट फॉर द रिव्यू। बाद में हम इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे इनटू। तो ये साइड बार आपको यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। जस्ट अब क्या रह जाता है कि हमने इसे डिज़ाइन करना है और इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या ऐड करना है, फॉर्म ऐड करना है जो कि रिक्वायर्ड है इस फॉर्मेट के अंदर। सो लेट से पहले हम फॉर्म ऐड कर लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। तो वापस हम HTML ले आते हैं अपने ए साइड बार पे, दिस वन। यहाँ पे हमें H3 एंड पैराग्राफ, H3 तो चाहिए लेकिन पैराग्राफ के बजाय यहाँ पे हमें बेसिक क्या चाहिए, फॉर्म। तो हम डिज़ाइन कर लेते हैं फॉर्म। तो फॉर्म कंटेन्स हाउ मैनी एलिमेंट्स, 1 2 3। एक आपका टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है एंड देन सम टेक्स्ट एरिया। तो लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू क्या देते हैं, नेम ऐड करें, आईडी इज इक्वल टू नेम। नेक्स्ट हमारे पास एक इनपुट है, टाइप इज इक्वल टू ईमेल,
नेम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे जो भी आपका टाइप है वो ही डिफ़ाइन कर रहा हूँ। आईडी एंड नेम अपनी मर्ज़ी से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक टैग अवेलेबल है टेक्स्ट एरिया। नेम इज इक्वल टू, हम टेक्स्ट एरिया करते हैं मैसेज आईडी इज इक्वल टू मैसेज। लेट्स सी अब हमें ये क्या डिस्प्ले करता है हमारे वेबसाइट डिज़ाइन पे। तो ये कुछ आपके बॉक्सेस तो क्रिएट हो गए, टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया जिसको आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं रन टाइम पे, लेकिन इनके ऊपर जो टैग्स थे वो अवेलेबल नहीं हुए। तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या ऐड करना है, यहाँ पे क्या ऐड करना है और यहाँ पे क्या ऐड करना है? तो यूज़र को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, दिस इज़ योर नेम, दिस इज़ योर ईमेल एंड दिस इज़ योर मैसेज। तो वापस मूव करें यहाँ पे, तो इनपुट के ऊपर हमें क्या प्रोवाइड कर देते हैं, टैग लेबल, और लेबल में हम क्या दे सकते हैं, नेम, और इसे हम क्या कर देते हैं, ब्रेक, ताकि नेक्स्ट लाइन पे क्या हो, लेबल डिस्प्ले हो। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, तो नेम हमारा क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और इस कंप्लीट चीज़ को या लेबल एंड इनपुट को एक डिव के अंदर ऐड कर देते हैं। डिव, हमारे पास एक लेबल है एंड हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, तो हम इसको एक डिव में ऐड कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम एक और लेबल, एक डिव क्रिएट करें। ईमेल के लिए, और एक डिव हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट एरिया के लिए, देन उसके अंदर हम लेबल का टैग ऐड कर देंगे। सेव कर लें। आपको क्या चाहिए, सेकंड कॉपी करें। ईमेल के लिए आपको एक टाइटल चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, ईमेल, और टेक्स्ट एरिया के लिए भी आपको एक लेबल चाहिए और इसे आप क्या कह देंगे, मैसेजेस। फिर लेट्स सी हमारे पास अब बेटर वे में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहे हैं। और अपने मॉडल वेबसाइट को देखें और लास्ट में हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए जिसका मैसेज इस क्या करें, हम सेंड क्लिक कर सकें। तो वापस आते हैं और लास्ट में हम यहाँ पे क्या ऐड कर लेते हैं, बटन। लास्ट जो ऑलरेडी हमने बटन के लिए एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, बटन अंडरस्कोर 1 के नाम से, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और बटन का जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो वो क्या हो, सेंड। तो क्लास पे मूव करें, और ये डिज़ाइन कहाँ से अवेलेबल हुआ, अगर आपको याद हो तो हमने ये स्पेसिफिक बटन क्रिएट किया हुआ है न्यूज़ लेटर के लिए, तो वही डिज़ाइन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अच्छा, ऑब्वियसली ये अभी क्या है, बिल्कुल इस बॉक्स के लेफ्ट पे है, तो हमें सम हाउ इस बॉक्स के इनसाइड कुछ पैडिंग्स एंड मार्जिन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो लेटर अभी हम देखते हैं कि फुल फ्लैज हम इसे डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। और इस फॉर्म की जो हेडिंग है वो हम चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं व्हाट वी डू के बजाय यहाँ पे हम कहते हैं गेट एडमिशन रिक्वायरमेंट। तो ओवरऑल डिज़ाइन जो कंटेंट हमें चाहिए था वो हमने क्रिएट कर दिया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स डिज़ाइन। तो सर्विसेज हमारे पास डिज़ाइन हो गया, कॉलम हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। तो एक्चुअली जो हमें डिज़ाइन करना है इस स्पेसिफिक पोर्शन के लिए, वो जो क्लास जो लेफ्ट है वो क्या है, दिस सर्विसेज। तो हम CSS पे जाएंगे, अगर आप देखें तो हमने साइड बार के लिए डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ है, हमने मेन कॉलम के लिए डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ है,
हमने ए साइड बार के लिए डिज़ाइन अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम जो लेफ्ट रह जाते हैं डिज़ाइन उन्हें क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। तो लेट्स से हमारे पास सर्विसेज ठीक है, इस पर हमने क्या करना है, एक्चुअल रूल्स अप्लाई करने हैं। तो सर्विसेज के इनसाइड हमारे पास टैग अवेलेबल है यूएल, और यूएल के इनसाइड हमारे पास लिस्ट आइटम है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली हमने मैनेज करना है। तो हम क्या कहेंगे, लिस्ट स्टाइल जो है वो क्या कर दें, नन। पैडिंग एल एलिमेंट के इनसाइड जितने भी बॉक्स के अंदर पैडिंग्स है वो क्या कर दें, 20 पिक्सल। बॉर्डर प्रोवाइड करें बॉक्स के इनसाइड, और कलर उसको प्रोवाइड कर दें 4, 5, 6 सॉलिड 1 पिक्सल। मार्जिन जो एल एलिमेंट्स के दरमियान में है, दो बॉक्सेस के दरमियान में, बॉटम 5 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर आप एल एलिमेंट का क्या करते हैं, नंबर ई आप एक कलर अप्लाई करें। तो सेव करें एंड रिव्यू करें, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट चेंज हुए हैं। रिफ्रेश, तो देयर इज नो चेंज। तो आप देखें कि एक्चुअली आपने क्या चीज़ नहीं परफॉर्म की। वापस आते हैं हम अपने डिग्री प्रोग्राम के अंदर, हम देखते हैं कि सर्विसेज एक्चुअली टैग किसका है, जो आपने आईडी प्रोवाइड की हुई है वो यूएल को की हुई है, और हम इसे क्या कह रहे हैं, जो रूल अप्लाई कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि सर्विसेज के इनसाइड यूएल है, जबकि सर्विसेज इटसेल्फ इज ए आईडी ऑफ यूएल। तो हम सिंपली कहेंगे कि सर्विसेज इन अदर वर्ड्स यूएल जो क्लास है उसके इनसाइड एल आई एलिमेंट से आप क्या करें, डिज़ाइन ऐड करें। तो अगर आप इसको रिव्यू करेंगे तो ये डिज़ाइन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। डेस्कटॉप वेबसाइट, और हम तो ये डिज़ाइन आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आज ये देखें तो एग्जैक्टली ये हमारा वही डिज़ाइन है जो अवेलेबल था एक स्पेसिफिक वेबसाइट में। तो ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि रिफ्रेश करने पे चीज़ें क्या हों, डिस्प्ले हों। ओके, देयर इज अ सिंपल प्रॉब्लम। वो क्या है कि एक टैग हम भूल चुके हैं, वो क्या है, सर्विसेज के इस एल आई एलिमेंट के ऊपर एक आपके पास टैग आ रहा है या हेडिंग आ रही है, वो क्या है, सर्विसेज की। जैसे कि अबाउट अस में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था अबाउट अस। तो हम वापस मूव करेंगे अबाउट अस के पेज में, और हम देखेंगे कि मेन कॉलम के इनसाइड आपने H1 क्लास क्या की हुई है, ऐड की हुई है। तो यही चीज़ हमें सर्विसेज पे भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप सर्विसेज के पेज पे वापस मूव करें, या डिग्री प्रोग्राम के पेज पे, और मेन कॉलम के बाद आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं H1 क्लास, और क्लास इज इक्वल टू पेज हेडर। इसको आप क्या कहते हैं, सेव एंड इसको रिफ्रेश करें। तो देन एग्जैक्टली हमारा डिज़ाइन जो मॉडल वेबसाइट है उसके इक्वलेंट हो गया। सर्विसेज एंड दिस क्या है, एक्चुअली सिमिलर क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जस्ट हमने एल आई एलिमेंट को सिंपली एक पैडिंग एंड मार्जिन दिया तो लुक लाइक मोर ब्यूटीफुल। तो अब मूव करते हैं हम इस बॉक्स की तरफ। इस बॉक्स में एक्चुअली हमें क्या करना है, जस्ट पैडिंग एंड मार्जिन को अप्लाई करना है। इनका जो टेक्स्ट विड्थ है उसे हम थोड़ा सा क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हम वापस आते हैं अपनी CSS पे, लेट्स से HTML डिग्री प्रोग्राम,
एंड हमें क्या चाहिए, हमने फॉर्म को मैनेज करना है, तो हम फॉर्म का यहाँ पे एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। लेट से इसे कहते हैं इक्वल टू मैसेज फॉर्म। तो मैसेज फॉर्म इसे आप क्या करें, कॉपी और डॉक्टर CSS पे आए, और जो हमारा मैसेज फॉर्म है एक क्लास है डॉट ऑपरेटर के थ्रू, इससे हमने क्या करना है, डिज़ाइन अप्लाई करना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मैसेज फॉर्म की जो विड्थ है वो आप क्या कर लें 90%, और पैडिंग 5 पिक्सल ऐड कर दें। तो लेट्स व्यू फॉर्म। तो अगर आप देखें तो फॉर्म की विड्थ क्या होगी है मैनेज, और फॉर्म के इनसाइड जो पैडिंग अवेलेबल है वो आपको 5 पिक्सल मिली है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं पैडिंग को चारों तरफ से, तो हम यहाँ पे रूल के ऐड कर देंगे पैडिंग लेट्स से 15%। तो ये 15% आपको क्या मिल रही है, पैडिंग मिल रही है, दैट्स फाइन। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने क्या करना है कि इनपुट की विड्थ को भी क्या करना है, इंक्रीज करना है। और हम कह रहे हैं कि जितनी आपकी इस बॉक्स की विड्थ है, लेट से हमने यहाँ पे विड्थ कितनी प्रोवाइड की है 90%, तो इस टेक्स्ट इनपुट एरिया और टेक्स्ट एरिया दोनों की विड्थ क्या हो 90%। तो यही रूल हम क्या करना चाह रहे हैं, इनपुट पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे डॉट मैसेज फॉर्म इनपुट टेक्स्ट एरिया, इन तमाम टैग्स पे, एक ये आपकी क्लास है जो आपने खुद से डिफाइन की है, ये आपका टैग है इनपुट, और ये आपका टैग है टेक्स्ट एरिया। इन सब पे आप क्या करें, ये रूल अप्लाई करें। तो लेट से हम देखते हैं कि रूल अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो रूल अप्लाई नहीं हो रहा, रीज़न क्या है कि मैसेज फॉर्म इनपुट हम यहाँ पे ऐसे ऐड करते हैं रिफ्रेश, तो उनकी विड्थ क्या हो गई है 90% हो गई। 90% इज क्वाइट लार्ज, और पैडिंग आपने 15% दी हुई है विद इन ए बॉक्स, तो इसको हम 5% एंड 90% इनपुट कर लेते हैं। तो इनपुट आपकी बेटर हो गई है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या कह रहे हैं कि आप टेक्स्ट एरिया पे भी यही रूल अप्लाई करें, तो हम कॉमा टेक्स्ट एरिया को सेव करें। तो टेक्स्ट एरिया की भी विड्थ क्या होगी, जितनी आपकी बॉक्स की विड्थ है। तो लेकिन हमें मैसेज के लिए अलग से चाहिए होगा, मैसेज फॉर्म पे हम क्या करें, यही विड्थ एंड पैडिंग अप्लाई करें। तो आपकी पैडिंग क्या करते हैं, तो यहाँ तक तो क्या हो गया, क्लियर हो गया एडमिशन रिक्वायरमेंट। और आप चाह रहे हैं कि ये जो आपका स्पेसिफिक गेट एडमिशन है ये आपका सेंटर में डिस्प्ले हो। तो हम मूव करते हैं डिग्री प्रोग्राम पे, और यहाँ पे देखते हैं कि H1 कहाँ पे है, तो H3 साइड बार के इनसाइड जो H3 है उसको आप क्या करते हैं, सेंटर में अलाइन कर दें। कॉपी करें, जो रूल आप ऐड करना चाह रहे हैं वो क्या है, अबाउट CSS पे हैं। आप चाह रहे हैं कि जो साइड बार के इनसाइड H3 है उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये टेक्स्ट लाइन आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सेंटर में हो गया। फिर क्लोज कर लें, और ये प्रोग्राम रिफ्रेश करें, तो प्रॉब्लम अगेन ये इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो लेट से देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है।
सेव कर दें, रिफ्रेश करें कंट्रोल F5 के थ्रू, F5। तो आपका टेक्स्ट एरिया पे तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन सेंटर में ये आ गया, लेकिन इनपुट एरिया पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो लेट्स से हमें मैसेज फ्रॉम कॉमा इनपुट, रिफ्रेश, ओके फाइन, देयर इज ए मिस्टेक, ए कॉमा नहीं था कि आप मैसेज फॉर्म, इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया तीनों आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं उन सब पे ये रूल्स क्या करें, अप्लाई करें कि विड्थ 90% कर दें और पैडिंग क्या करें 5, और H3 जो है उसको टेक्स्ट लाइन कर दें सेंटर में। तो समहाउ ये हमारा डिज़ाइन क्या हो गया कंप्लीट। हाँ, सेकंड, ये जो आपका बॉक्स है उसका मार्जिन यहाँ पे क्या करें, इंक्रीज करते हैं। तो मार्जिन अगर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, हम वापस मूव करेंगे HTML में और देखेंगे कि हमारा जो स्पेसिफिक दिस वन है, हम क्या कह रहे हैं कि साइड बार का आर्टिकल जो न्यूज़लेटर है उससे मार्जिन क्या हो, ज़्यादा हो। तो हम साइड बार पे वापस आएंगे, CSS में साइड बार हमने कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, दिस वन, एंड मार्जिन टॉप हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, इसको आप 30 पिक्सल कर दें। तो मूव करें, रिफ्रेश, तो मूव नीचे हो गया है 30 के बजाय, बेटर क्या आप इसे 50% कर दें ताकि इक्वल टू डेट फाइन। तो स्पेसिफिक आपको यहाँ पे ये बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो लेटर इसको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा दोबारा से रिव्यू कर लें कि क्या क्या रूल्स हमने अप्लाई किए। तो रूल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इसको आपको ज़बानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट से जब भी आप डिज़ाइन मूव करें तो आप जो भी इंस्पायर हैं जिस डिज़ाइन से, उसे आप देखें कि एक्चुअली वो उस डिज़ाइन में क्या क्या। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी बॉक्स की एग्जांपल ले लें तो सबसे पहले आप ये देखें कि समहाउ कुछ रूल्स अप्लाई हुए होंगे इनपुट पे, मैसेजेस पे, डिफ़ॉल्ट कलर इसका चेंज है तो बटन के लिए आपको कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो लेट्स से अगर आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी वेबसाइट से एक्चुअली इस स्पेसिफिक बटन पे कौन से HTML या CSS रूल्स अप्लाई हैं, तो इस बटन पे आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं, तो और इसको अगर हम रिव्यू करें तो ये आपका बटन कोड का कोड है और उसके अगेंस्ट स्टाइल्स के अंदर CSS के तमाम रूल्स आपको क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक ओपन कर लेते हैं दैट वन UI कलर वेबसाइट, लेट्स सपोज आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस बटन, ये भी लेट्स सपोज एक बटन है, तो उस पर CSS क्या रूल्स हैं, तो आप यहाँ पे मूव करें। तो एक्चुअली ये ए रेफरेंस टैग है और उसके अगेंस्ट ये आपके स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई हैं, तो आप यही रूल्स कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट पे आपको डिफरेंट CSS रूल अवेलेबल होंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखने चाहिए वो पैडिंग, मार्जिन, फ्लोट एंड बॉर्डर स्टाइल्स हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इस डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है, जब हम इसे स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करते हैं ये डिज़ाइन कंप्लीट क्या हो जाता है, ख़राब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समहाउ कुछ रिस्पॉन्सिव प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा अगर हमारी स्क्रीन की विड्थ लेट से 780 पिक्सल से लेस हो जाती है, तो लेट से टोटल पिक्सल हैं यहाँ पे 1120 पिक्सल, लेकिन अगर आप स्क्रीन को रिड्यूस करेंगे तो वो पिक्सल क्या होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आप क्रोम की हेल्प ले सकते हैं। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में आएँ, यहाँ पे ये एक मोबाइल टॉगल डिवाइस टूल बार अवेलेबल है, इसको क्लिक करें। तो लेट्स से हम इसका व्यू ड्रॉप डाउन पे भी तरफ कर देते हैं और इस पर आप क्लिक करें। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअली ये आपको क्या बता रहा है कि आपकी स्क्रीन की विड्थ क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आप इसको रिड्यूस करते जाएं तो आपको आइडिया होता जाएगा कि आपकी विड्थ क्या है।
तो अगर इसी वेबसाइट पर जो हमारी मॉडल वेबसाइट है, जिसमें अगर हम इसको मोबाइल पे व्यू करें तो लार्जर स्क्रीन पे देखें कि ये फ्लोट क्या हो रहे हैं, लेफ़्ट हो रहे हैं। ये आपका जो लोगो है वो लेफ़्ट पे फ्लोट है और ये आपकी जो यूएल एलिमेंट है वो राइट पे फ्लोट है। तो अगर आप जो ही इसको लेट्स से 780 पिक्सल से आप लेफ्ट मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इस फॉर्मेट के अंदर आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक तो नॉट गुड डिज़ाइन। तो 780 से अबव आपका नॉर्मल डिज़ाइन आ जाएगा, लेकिन जो ही आप 780 से लेफ्ट जा रहे हैं ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपका फ़ॉन्ट साइज़ कम हो रहा है, आपका जो न्यूज़ लेटर है वो सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था, साइड पे डिस्प्ले था। तो अब ये डिज़ाइन हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए कंसेप्ट होता है मीडिया क्यूरीज एंड रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का। तो लेट्स से उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बूटस्ट्रैप लेटर हम नेक्स्ट वीक एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो जो सिंटैक्स है मीडिया क्यूरी ऐड करने के लिए, अगर आपकी स्क्रीन की विड्थ लेट्स से 768 पिक्सल, किसके लिए यूटिलाइज होते हैं, डिवाइसेस जो कि टैबलेट्स हैं एंड अब जो 92 पिक्सल आपके लिए डेस्कटॉप के लिए यूज़ होते हैं और 1200 पिक्सल यूटिलाइज होते हैं लार्ज डेस्कटॉप मल्टीमीडिया, जो आप अक्सर लेक्चर्स लेते हैं मल्टीमीडिया से। 576 पिक्सल की जो स्क्रीन हैं वो आपकी फ़ोन्स के लिए यूटिलाइज होती हैं मोस्टली। उससे अबव 576 से लेके 768 के दरमियान में मोस्टली आपकी मोबाइल की स्क्रीन है। 768 से लेके 992 तक मोस्टली आपकी डेस्कटॉप, स्मॉल डेस्कटॉप, मीडियम डेस्कटॉप आपकी स्क्रीन है। 992 से लार्जर आपकी क्या आ जाती हैं, लार्ज डेस्कटॉप स्क्रीन। आजकल जो आपके टीवी हैं, स्मार्ट टीवीज़, वो स्क्रीन आपके पास हैं, मल्टीमीडिया आपकी क्या हैं, स्क्रीन हैं। तो ये बेसिक डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स इन्हें हम कहते हैं, जिनको हमने डिज़ाइन करना है। तो आज हम एक सिंपल ब्रेक पॉइंट डिज़ाइन करेंगे विद 768 पिक्सल के लिए, कि अगर आपकी स्क्रीन लेस देन 768 पिक्सल जाए तो देन उस पर नॉर्मल रूल्स के बजाय जो हम अभी रूल्स राइट करेंगे वो वाले अप्लाई करें। अगर इससे ग्रेटर स्क्रीन हो जाती है, जो ऑलरेडी हमारे ये वाले रूल्स हैं, जो नॉर्मल रूल्स हैं वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे राइट किए हैं। तो लेट्स से हम वापस यहाँ पे आते हैं अपनी CSS पे और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं मीडिया। ओके, होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज आवर मीडिया क्यूरी। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप हमारी ये वेबसाइट देखें, इसको हम टोगल जो मॉडल वेबसाइट है, जब इसको हम स्मॉल स्क्रीन या स्मॉल विड्थ पे ओपन करते हैं तो ये डिज़ाइन आपका डिस्प्ले होता है, जिसमें अगर आप देखें तो देयर इज़ ए नो फ्लोट। आपका पहले जो हेडर एलिमेंट है H1 वो पूरी स्पेस ले रहा है, मेन्यू एलिमेंट आपकी स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ ले रहा है। अगेन दीज जो न्यूज़ लेटर्स, ईमेल एंड सब्सक्राइब बटन है वो आपकी स्क्रीन जो भी बॉक्स की आपने डिफ़ाइन की हुई है वो स्क्रीन की विड्थ आपकी परफॉर्म कर रहा है। जबकि यहाँ पे देखें आपने जो भी LI एलिमेंट क्रिएट किए थे वो अब फ्लोट नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि स्क्रीन के नीचे हमने किसी भी एलिमेंट पे फ्लोट अप्लाई नहीं करना। अगर हम फ्लोट अप्लाई करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो वेबसाइट में हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम स्मॉलर स्क्रीन पे ओपन करेंगे, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा रूल्स अप्लाई नहीं किए हुए कि आपकी स्क्रीन 780 से लेस हो जाती है तो ये रूल्स अप्लाई करें, अभी तक ऐसा हमने कुछ राइट नहीं किया हुआ। इसकी वजह से हमारा डिज़ाइन कुछ इस टाइप का डिस्प्ले हो रहा है। तो आप स्क्रीन जितनी भी छोटी कर लें तो आपका फ्लोट एलिमेंट परफॉर्म होता रहेगा। लेट्स से हम मूव करते हैं CSS पे और यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट है मीडिया के नाम से ऐड सिंबल मीडिया, और इसके पैरामीटर्स में आप बताएंगे मैक्स विड्थ जो है 768
768। अदर वर्ड, अगर आपकी स्क्रीन की वेट 768 से अबव जाती है तो जो ऑलरेडी हमने ये रूल्स अप्लाई किए हैं अप्लाई करें। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन की वेट 780 पिक्सल से लेस होती है तो हम ये वाले रूल्स अप्लाई करेंगे, या इन अदर वर्ड्स हम रूल्स को जो अबव हैं उन रूल्स को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई क्या है, फर्स्ट स्टेप हम कहेंगे कि हमने जितने भी फ्लोट अप्लाई किए हैं, लेट्स से हमने फ्लोट अप्लाई किया हुआ है हेडर पे, हमने अप्लाई किया हुआ है इस लोकेशन पे बॉक्सेस LI एलिमेंट पे, हमने नेविगेशन पे फ्लोट अप्लाई किया हुआ है। तो एक्चुअली जितने भी फ्लोट्स हैं हमने उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है। तो लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास हेडर एक रूल था, ये थी हेडर के इनसाइड हमारे पास टैग था ब्रांडिंग, कॉमा हमारे पास हेडर फ्लोट हमने जो अप्लाई किया हुआ था हेडर नेविगेशन पे अप्लाई किया हुआ था, हमने हेडर नेव LI एलिमेंट पे हमने फ्लोट अप्लाई किया हुआ था, हमने अप्लाई किया हुआ था न्यूज़ लेटर H1 पे, हमने अप्लाई किया हुआ था फ्लोट न्यूज़ लेटर फॉर्म पे, हमने अप्लाई किया हुआ था मेन कॉलम पे। अगर हम मूव करें देखें आप, मेन कॉलम पे हमने क्या किया हुआ है और साइड बार पे हमने फ्लोट अप्लाई किया हुआ है। तो हम कहेंगे मेन कॉलम, हम कहेंगे बॉक्स ए साइड, साइड पे हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, या जैसे आप कह रहे हैं साइड बार फ्लोट आपने अप्लाई किया हुआ है, और आपने अप्लाई किया हुआ था अगर आपको याद हो बॉक्सेस के इनसाइड डॉट बॉक्स। तो इन सब पे ये रूल अप्लाई करें। इन अदर वर्ड्स, अगर आपकी स्क्रीन की विड्थ 768 से लेस हो रही है तो इन तमाम टैग्स जो आपके CSS पे अवेलेबल हैं उस पर जो फ्लोट आपने किया हुआ है वो क्या कर दें, नन। इन अदर वर्ड्स, जो भी आपने फ्लोट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो टेक्स्ट है वो क्या कर दें, अलाइन, एंटर, और विड्थ क्या कर दें, हमने विड्थ को चेंज किया हुआ था 65 35 उन, अब विड्थ तमाम इनकी क्या हो जाएगी 100%। तो लेट्स सी क्या चेंज हुई है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और वापस टॉगल स्क्रीन पे जाते हैं और हम देखते हैं कि कुछ चेंज अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। होम पे मूव करते हैं, F5। तो अगर आप 780 से लेस मूव कर रहे हैं तो देयर इज़ नो चेंज स्टिल। तो हम देखते हैं कि हमने क्या इस पर क्या प्रॉब्लम है। तो लेट्स मूव करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। हम पहले कहते हैं कि हेडर ब्रेडिंग अभी रहने दें, हम सिर्फ फर्स्टली सॉरी देयर इज़ एरर जो हमने अप्लाई किया हुआ है, ये एरर है हमारा परसेंटेज का साइन और कॉमा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो रिफ्रेश कर दें तो 780 पिक्सल पे नो। तो हम वापस अपने डिज़ाइन पे आते हैं और राइट क्लिक करके देख लेते हैं कि आपके स्टाइल में H1 लेट से कंटेनर, और हमारे पास क्या है वेबसाइट डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग, हेडर ब्रांडिंग फ्लोट लेफ्ट हमने किया हुआ है। और यहाँ पे हम मैक्स विड्थ क्या कर रहे हैं, मीडिया मैक्स विड्थ 768 पिक्सल और
लुक लाइक करेक्ट, कोई ना कोई छोटा सा एरर होगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम हेडर ब्रांडिंग लोड क्या कर देना, सेंटर में रखें एंड विड्थ। तो हेडर ब्रांडिंग पे तो हमने H1 अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ से आपको डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मीडिया क्यूरी आपको डिस्प्ले नहीं हो रही। तो लेट्स से इसको हम इसे कॉपी क्लोज करें, वेबसाइट CSS हमारी सेव है एंड दोबारा इसे हम ओपन करेंगे। तो अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, H1 बोर्ड एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हेडर, इसको वापस ले, डिज़ाइन 768 पे देयर इज नथिंग। तो नेक्स्ट बिट दोबारा से हम देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट बिट क्या है, 786 पिक्सल। ओके, ब्रैकेट्स कंप्लीट हैं, कॉमा 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 कॉमा, साइड बार कॉमा, बॉक्सेस। तो अगर हम ये थोड़ा सा रिमूव कर दें तो जस्ट नेविगेशन पे पहले अप्लाई करके देखते हैं, फिर लेटर ऑन हम बाकी चीज़ों पे अप्लाई करते जाएंगे। तो रिफ्रेश, अगर नेविगेशन चल गई तो बाकी चीज़ें भी चल जाएंगी। So there is no change. Okay, let me check one thing. आप index.html पे आते हैं और यहाँ पे report device width, let me check, width is equal to device width. तो लेट्स से हम किसी और वेबसाइट पे देखते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर दें। हम फर्स्ट लाइन की तरफ जाते हैं जो हेड में अवेलेबल है, इनिशियल स्केल, व्यू पोर्ट, ये लाइन हम एडिट एज एचटीएमएल, और इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी, और वापस आते हैं अपने मेटा अवेलेबल है, हम इसको क्या कर देते हैं, इनिशियल स्केल, और ये लाइन हम सम प्रॉब्लम जो कि लेट्स सी, दोबारा हम मूव करते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारा जो टैग्स हैं वो क्या हैं, है मीडिया, मीडिया की स्पेलिंग हम देख लेते हैं, जो बूटस्ट्रैप वालों ने प्रोवाइड किए हैं वो क्यूरी हमारी करेक्ट है या नहीं करेक्ट। तो हम कह रहे हैं मीडिया दिस थिंग, इसको यहाँ पे कॉपी, दिस वन पेस्ट, और लाई एलिमेंट सेव, min with refresh, नो चेंज। तो ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, जैसे मुझे भी अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट, लेकिन सम हो एक कोई ना कोई छोटी सी एक मिस्टेक होगी जिसकी वजह से ये करेक्टली परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन कंसेप्ट यही है जो आपने अप्लाई करना है। ओके, दिस पैकेट क्लोज एंड दिस पैकेट क्लोज, ओके, 768 everything is correct. So let's view, हम आते हैं index.html पे,
डिवाइसेस नीचे स्केल इक्वल टू 1 इस पर क्लिक करें तो डायरेक्टली आपका ये ब्राउज़र में ओपन होगा। और इसको अगर हम मूव करें तो प्रॉब्लम के LI एलिमेंट, हम वापस आते हैं, देखते हैं कि हेडर के इनसाइड UL एलिमेंट चाहिए। हेडर ब्रांडिंग हमारे पास लेफ्ट है, हेडर नेव हमने राइट किया हुआ है, और हेडर LI हमारे पास क्या है, फ्लोट है। तो वापस आते हैं, हेडर ब्रांडिंग, हेडर नेव, हेडर के इनसाइड जो नेव एंड LI एलिमेंट है तो हमने क्या किया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट किया है। तो फ्लोट एवरीथिंग इज नन। एंड लास्ट ट्राई, और उसके बाद हम लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम अबव होता जा रहा है। तो लेटर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से फिर स्टार्ट कर लेंगे। आई विल फाइंड कि वो क्या एरर है, लेकिन सिंटैक्स बेसिकली यही है। इसी सिंटैक्स को हम यूटिलाइज करते हुए अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्रिएट करेंगे। वापस हम आते हैं, रिफ्रेश, इस वेबसाइट को देखें तो ये प्रॉपरली क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, जबकि हमारी वेबसाइट प्रॉपरली उसका जो नेविगेशन है वो क्रिएट नहीं हो रही। क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली इसको सेंटर में अलाइन करना चाह रहे हैं, और आपकी जितनी भी नेविगेशन है उसकी विड्थ क्या करना चाह रहे हैं, 100%, ताकि ये जो डिग्री प्रोग्राम है यहाँ पे डिस्प्ले हो और ये आपका सेंटर में डिस्प्ले हो। लेकिन अभी तक वो एरर सॉल्व नहीं हो रहा। सो डेट्स इट। बेसिक हमने अंडरस्टैंड किया कंटेक्स्ट ऑफ मीडिया क्यूरी, इस पर रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। देयर विल बी ए स्मॉल प्रॉब्लम जो कि अभी विजिबल नहीं है, तो लेटर ऑन हम इसको करेक्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से मूव करेंगे। आपका इस वीक का एक लेक्चर मिसिंग है, तो उस लेक्चर के अगेंस्ट मैं एक वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, जो कि एज ए मेकअप क्लास आप उसको व्यू कर लें। तो अभी तक जो आप काम करें, जो बेसिक डिज़ाइन है उसको आप क्या करें, कंप्लीट कर लें। कि आपकी बेसिक डिज़ाइन आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जब आपकी मीडिया क्यूरीज जो भी एरर है वो सॉल्व हो तो हमारा जो डिज़ाइन है वो इसके इक्वलेंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक एक्चुअली हम प्योरली बूटस्ट्रैप को देखेंगे। बूटस्ट्रैप से जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम मीडिया क्यूरीज कर रहे हैं, कंटेनर, वेट, हाइट, वो हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सॉल्वेबल हो जाएंगी। तो हमें खुद से ये मीडिया क्यूरीज राइट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट मीडिया क्यूरीज डू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे और या टीम्स पे। थैंक यू।